आरोपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पंजाब में आज भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। पंजाब में कई दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। तो इस चुनाव में भाजपा ने अपने नए साथी एनडीए में शामिल किए हैं। एक को आप जानते हैं, दूसरे के बारे में बता देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, ये दूसरा अकाली दल है। ये सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी है। तो दिल्ली में आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने बताया कि पंजाब की 117 सीटों में से भाजपा 65 सीटों पर लड़ेगी, कैप्टन की पार्टी 37 सीटों पर लड़ेगी और ढींढसा वाला अकाली दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सुनिए। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द ब्रॉड फिगर विच आई एम गिविंग एंड 1-2 ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सीट्स रहेगा। मित्रों, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये एनडीए अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी चुनावी मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता में गिनवाया। कहा कि सीमा पार से हथियारों की डिलीवरी एक बड़ी समस्या है, हथियारों पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसकी डिलीवरी पर जो ड्रोन से हो रही है। इस दौरान कैप्टन मंत्रिमंडल में अपने पूर्व सहयोगी और मौजूदा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूके। उन्होंने कहा कि सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश सीमा पार पाकिस्तान से आई थी। तो पंजाब की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की आधिकारिक एंट्री हो गई। सुनिए। If I remember correctly, it was 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी। तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन, आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। He said, I don't want power. I said, then you leave my government. I don't want you in my government. ये हुआ। फिर मुझे कुछ I think it was about 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। कहां से ये मैसेज था? पाकिस्तान? मैं और कहां से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट, आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। पंजाब के बाद एक अपडेट यूपी से भी लेते जाइए। यूपी में आज एनडीए की तरफ से पहले मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की खबर आई है। रामपुर की स्वार सीट से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल ने हैदर अली खान को टिकट दी है। हैदर अली कांग्रेस के टिकट पर कई बार सांसद रही नूर बानो के पौत्र हैं। स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान चुनाव लड़ सकते हैं। 2017 में भी अब्दुल्ला ने इस सीट से चुनाव लड़ा था और जीता था, लेकिन बाद में उम्र की गलत जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। दूसरी सुर्खी में बात कोरोना महामारी की। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,06,000 नए मामले आए हैं सामने। 439 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 22,49,000 हो गई है। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी लगातार ऊपर जा रही है। यह बढ़कर 20.75% हो गई है। माने अगर
5 लोग कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है। और इन एक में से भी कितने लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं, इसकी जानकारी परेशान करने वाली है। अगर आप मुंबई से आए डेटा को देखते हैं, उसमें 80% के ऊपर टोटल इन्फेक्शंस में से बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को, लेकिन ये जानकारी मुंबई स्पेसिफिक है। तीसरी सुर्खी शेयर बाजार से है। शेयर बाजार में आज एक दिन में ही लाखों का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। सेंसेक्स में आज 1983 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 1545 अंक गिरकर 57,491 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले तक सेंसेक्स 60,000 के पार चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते भी गिरावट देखी गई और आज हफ्ते के पहले दिन ही गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का मतलब ये समझिए कि लोग बाजार से अपने शेयर बेचकर पैसे निकाल रहे हैं। मतलब बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर उनमें डर की आशंका है, भाव है। एक हफ्ते बाद देश का आम बजट पेश किया जाने वाला है और उससे पहले बाजार में इस तरह की निराशा सरकार की नीतियों पर बहुत कुछ कहती है। एक कमेंट है।